दिन पेपर लीक होता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि पेपर लीक हो गया। उनका कहना है कि पेपर लीक होगा कोई बात नहीं, उसमें एग्जाम करवा दो, लेकिन यही सरकार है कि अगर लीक हो गया तो उसको। और अखिलेश भैया ने पूरा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश भैया दिए हैं। वो तो अखिलेश भैया नहीं दिए, पूर्वांचल नहीं कर रहे सारा प्रोजेक्ट। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की भर्ती जो है तत्काल प्रभाव से अगस्त में उसकी परीक्षा होने जा रही है और उन्होंने आदेश दिया है, उन्होंने कानून बनाया है उनका अभी 2 दिन पहले। और इनके जो गठबंधन के साथी थे वो 8,500 रुपया खटाखट दे रहे थे। अभी न्यूज पे पता चला है कि कम से कम हजारों की संख्या में लोग जाकर, मैं आपको बता दूं बगल में आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास की योजना से बनाया हुआ आवास है। हमारे गाँव में ये 39 घर आवास के मिले हैं और उन लोगों को मजबूती के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ पब्लिक वॉइस न्यूज, संवाददाता महिमा तिवारी के साथ। आज हम उपस्थित हैं पूरनपुर तहसील के बिस्टारण ग्राम सभा में। यहाँ पर कुछ जनता जनार्दन है, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार चुना जा चुका है, तो आइए हम जनता का मत जानते हैं कि अब क्या क्या विकास हो सकेगा। इन लोगों ने मोदी जी को तो जिता दिया। जैसा कि आजमगढ़ में तो मान के दोनों सीटें जीती ही हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है कि ज़्यादा सपा की ही सीटें आई हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसमें टोटल विरोधियों का यही कहना था कि ये संविधान खतरे में। ये लोग जहाँ भी गए संविधान की बुक लेके घर घर तक पहुँचाए हैं कि संविधान खतरे में है। अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये टोटल सिर्फ सामान्य लोगों की सरकार है। लोगों को डाइवर्ट किया गया और ज़्यादा। और एक चीज़ है कि कुछ तो सामान्य का वोट भी है, सही से पढ़ नहीं पाया, जिसके लिए हम लोग तो अपने बूथों पे जा करके सब लोगों के लिए जाके वोट डलवाए। और जगहों के लिए हाल रहा कि सामान्य वोटर जो कि बीजेपी का कोर वोटर है वो वोट नहीं डाल पाया। इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। काफ़ी गर्मी थी, इस वजह से भी वोट पड़ नहीं पाया। ये भी बता दूं कि सपा की सरकार में आए दिन पेपर लीक होता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि पेपर लीक हो गया। उनका कहना है कि पेपर लीक होगा कोई बात नहीं, उसमें एग्जाम करवा दो, लेकिन यही सरकार है कि अगर लीक हो गया तो उसको तत्काल कैंसिल करा के फिर कराया जाए। यही सरकार की ईमानदारी है। आप इस सड़क की बात कर रहे हैं और अखिलेश भैया ने पूरा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश भैया दिए हैं। वो तो अखिलेश भैया नहीं दिए, पूर्वांचल नहीं कर रहे सारा प्रोजेक्ट उन्हीं का था, इन्होंने सिर्फ फीता काटा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी योगी बाबा जो देखिए पूरा सारी व्यवस्थाएं पूर्वांचल चाहे किसान को था, प्रोजेक्ट सारा अखिलेश जी का ही था, उन्होंने तो खाली फीता काटा है बीजेपी को। और आपको बता दें कि पूरे लखनऊ आप चले जाइए, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, एक भी कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, सारा अब चाहे मेट्रो ले लीजिए और स्टेडियम ले लीजिए, सबका नाम इन्होंने केवल बदल करके और उस पर अपना लोगो चिपका दिया है। बस कोई काम नहीं किया है, कोई नौकरी नहीं है, कोई भर्ती नहीं, सिर्फ मंदिर आपने बनवाया। और ये भर्तियाँ होती थी, विशेष वर्ग के लिए भर्तियाँ होती थी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी भर्तियाँ हुई है सिर्फ एक विशेष वर्ग विशेष जात के लिए भर्तियाँ होती थी। लेकिन यही योगी जी की सरकार है, वो पारदर्शिता से काम करना चाहती है। अगर एक भी आदमी अगर नौकरी करेगा तो ईमानदारी से करेगा। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की भर्ती जो है तत्काल प्रभाव से अगस्त में उसकी परीक्षा होने जा रही है और उन्होंने आदेश दिया है, उन्होंने कानून बनाया है उनका। अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि अगर पेपर लीक किसी भी प्रकार नहीं चारों खाने चित नहीं, उनका पहले से ही मकसद था कि हम जो भी काम करेंगे साफ सुथरा काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, वो हर समय सिर्फ भ्रष्टाचार करती है और वो अपने विशेष वर्ग को बढ़ावा देती है और विशेषों को मजबूत करना चाहती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम पे काम करती है। और मैं बता दूं कि उन्होंने आदेश दिया है किसी भी प्रकार की भर्ती में अगर किसी भी प्रकार का पेपर आउट होता है तो उन पेपर लीक वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी नाजीर पूरे देश में देखी जाएगी। इस वजह से उन्होंने की बार सख्त कानून दिया है। तो सबका विश्वास इतना है कि इनकी सीटें घट के कम हो गई, ये है इनका विश्वास। सब सीटें कम हुई हैं, उसका कारण है कि इन्होंने संविधान को हाथ में लिया अपने और ले जाकर के सब लोगों को बताया कि
खटाखट 8,500। और बताया कि आप लोग वोट दीजिए, नहीं तो संविधान खतरे में हो जाएगा। इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बना। 8,500 रुपया वोट की राजनीति किए और इनके जो गठबंधन के साथी थे वो 8,500 रुपया खटाखट दे रहे थे। अभी न्यूज पे पता चला है कि कम से कम हजारों की संख्या में लोग जाके अपना प्रमाण पत्र ले जाके कांग्रेस ऑफिस पे गए। हमको 1 लाख रुपया दिए थे कि अगले दिन जैसे जीतेंगे आप लोग आइएगा, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। सारी औरतों ने वहाँ से जितनी भी औरतें आई सब इन लोगों को गाली गलौज दे किया कि अब की बार आएंगे तो इनको बताएंगे हम लोगों को किसी गुमराह करके इन्होंने वोट लिया। 15 लाख कहाँ चले गए? 15 लाख किसके खाते में गए? 2-2 हज़ार हर महीने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? गरीब आदमी के खाते में देने के लिए नहीं बात की। यही एक सरकार है कि जो कि डायरेक्ट पैसा देती है किसानों के खाते में। किसान सम्मान निधि हो, हर घर में आयुष्मान कार्ड हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, हर घर में रसोई गैस हो, हर घर जमीन से लेके और पूरे मकान, हर गांव में पक्का मकान। मैं आपको बता दूं, बगल में आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास की योजना से बनाया हुआ आवास है। हमारे गांव में ये 39 घर आवास के मिले हैं और उन लोगों को मजबूती के साथ सब लोगों का आवास बना है। ये सब मोदी जी की देन है। ये इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों के पास एक एजेंडा था, किसी तरीके से सारा एजेंडा भाजपा के पास है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया, ला के सारे लोगों को संविधान दिखाया कि आरक्षण खतरे में है। ये लोग जानते थे कि आरक्षण से हम लोगों को वोट मिलेगा और आरक्षण से लोग वोट पाए हैं। और जनता जान चुकी है कि ये सब झूठ वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। और मोदी जी की बात करें, मोदी जी ऐसा आदमी, मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री आप पूरे विश्व में नहीं पा सकते। अभी इन लोगों को बस खाली जातगत पे ध्यान देते हैं। क्या कारण था कि मोदी जी 10 लाख से सीधे 1.5 लाख पे आ गए? वही कारण था, सिर्फ लॉलीपॉप जो आप लोगों ने दिया। बस आज संविधान को लेके गए, संविधान को बताया कि संविधान चला जाएगा, बस सिर्फ आप लोगों ने खटाखट फटाफट किसी के नाम वोट पाया। बेरोजगारी की बात करते हैं, हाँ मैं कह सकता हूँ कि जरूर हमारी सरकार में बेरोजगारी ने नौकरी के लेके कुछ खामियां थी, जो कि इस बार हम आपको बता दूं 1 साल के अंदर में आप देखेंगे इतनी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। अरे अब तो मिलेंगे ही ना, चूंकि अगला आने वाला जो है 27 है। 27 नहीं है जो आप लोगों ने झूठ फैलाया कि एक भी नौकरी नहीं। मैं आपको बता दूं ये भी अभी 10 साल का ITR आप डाल के निकलवा लीजिए कि 5 साल में भाजपा सरकार ने कितनी नौकरी दी है, सपा सरकार ने कितनी नौकरी दी, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब ITR मांगेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी सरकारों ने कितनी नौकरियाँ दी। अब खिचड़ू के ऊपर सारी जांचें करके ही हम बोल रहे हैं। और अभी तक इनका कोई भी, और रही बात अयोध्या में राम मंदिर का जो है विकास हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बना, हम लोग की भी आस्था है राम जी से। लेकिन वहाँ पे कितने घरों को इन लोगों ने विध्वंस किया। कुछ को मिला मुआवजा, कुछ को नहीं मिला। जिनको नहीं मिला वो उन लोगों को क्यों देंगे जो 20-25 साल से जहाँ पे विकास का काम होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है, वहाँ पे फायदा भी होता है। अगर आप लोग अच्छी चीजें लाएंगे, गांव में ही कोई बड़ी फैक्ट्री आ जाती है, गांव में कोई 2 कारखाना लगेगा तो उसका नुकसान गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसका लाभ वही अयोध्यावासी ले रहे हैं। वही अयोध्यावासी जो है अपना बाहर में खुले शब्द के यहाँ बीजेपी है, बीजेपी रहा, बीजेपी ज्यादा बढ़ गई है। उन लोगों का काम इतना ज्यादा मिल रहा है। सिर्फ वहाँ पे बाहरी लोगों का आकर के जमावड़ा हो गया है। वहाँ पे जो दुकानें हैं वो बाहर की दुकानें आके नहीं लगाई गई, वहाँ पे लोकल के दुकानदार हैं। तो हम लोग सब ठेका उठ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ठेकेदारी हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसीलिए अयोध्या की जनता ने नकार दिया। अभिषेक जी, मोदी सत्ता में आ चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। उनके आने से और क्या क्या विकास अपने देश और राष्ट्र की हो सकता है, इसके लिए क्या विकास तो मोदी जी जब से आए हैं तब से जो भी विकास कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के दिन बोला था कि इस कार्यकाल में भी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो हमें उसका इंतजार रहेगा। अभी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जो युवा लोग हैं वो कह रहे हैं एग्जाम देने चले जा रहे हैं, इसकी वजह से उन लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं किया। ऐसा तो इसी सरकार में हुआ नहीं है, निरस्त तो हर सरकार में होता था। इसमें ये सपा की ही देन है कि जो इन लोगों को घुसा दिए।
वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार योगी जी या मोदी जी को आके वहाँ निरस्त करवा लेते हैं। अब धीरे धीरे गंदगी बाहर होगी, एक अचानक तो गंदगी बाहर होगी नहीं, तो अंदर घुस चुके हैं उनको धीरे धीरे ही बाहर निकालेंगे। अपने आजमगढ़ में 10 विधानसभा में सपा की सीट है और दोनों लोकसभा में भी सपा की सीट आ चुकी है। तो मैं आ रही थी, अभी कल ही आ रही थी, कप्तानगंज से गोपालगंज के बीच में जो रोड है इतना ज़्यादा खराब है, कभी 400 विधायक लोग नहीं इसका जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं। यहाँ विधायक लोग बस ठेकेदारों से पैसा खा के जब रोड बनवाएंगे तो यही हाल होगा। 5 साल का इसका एग्रीमेंट होता है, लेकिन जब ये लोग आधा से ज़्यादा खुद ही खा जाएंगे तो फिर ठेकेदार से क्या बात कर पाएंगे। अगर नहीं खाए होते तो 5 साल में फिर से रिपेयर करवाता। अब तो 5 साल का एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये सब खुद ही खा के बैठे हैं, तो कैसे किसी की बात करेंगे। और यहाँ के विधायक ज़्यादातर मतलब रहे हैं सपा के ही, खुद नहीं चाहते हैं कि रास्ता बने। यहाँ ज़्यादातर खुद ही नहीं चाहते कि यहाँ रास्ता बने या रोड बने, नहीं तो अगर विधायक चाहते तो रोड बन गया होता सबका। आपने कहा कि विधायक को अंदर जाना, उनको वोट कैसे दे दी, उनको कैसे जिता दी? जैसे यहाँ पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है, उन लोगों को ये नहीं दिखता है कि विकास हो रहा है कि नहीं, वो जात के सिर्फ खाली वोट देते हैं। बस यादव देख लेते हैं तो उनको वोट देना है। जातिगत पे फोकस करते हैं। ज़्यादातर उनका फोकस जो होता है वो ये देखते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ठाकुर तो ठाकुर, यादव हो गया, ये नहीं देखते कि मैं किसको चुनूँ। जैसे चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जातिगत नहीं। हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले जो हमारे यहाँ थे, लेकिन वो हम लोगों के अगर देखें और उनका ना रहना चमार से ज़्यादा ना हो, चमार से ज़्यादा चमार बने आई मैंने मियाँ दरमादर चोद। ये ऐसा था ऐसा लगता था, लेकिन अभी एक वोटर है रवि सिंह आसपास से, जितनी उनसे हो सकती है उतनी मदद करते हैं। तो वो तो सबका अपना अपना विचार है कि कोई किसके विषय में कैसा सोचता है। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है। हम तो यही सभी जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं, आपके विषय में कौन क्या बोलते हैं उसका मत बोलते। आप किसी विषय में क्या बोलते हैं बाकी कुछ नहीं। शुरू से जो सनातन धर्म के विषय में सोचे हैं और आज भी सोचे हैं और सोचेंगे ताजुब। और बाकी हर सवाल वोटिंग का या किसी भी चीज़ का, किसी भी मुद्दे का हमारा बस रहता है कि सबका साथ, चाहे नरेंद्र मोदी के लफ्ज़ हो, चाहे किसी के भी लफ्ज़ हो, उससे हमें कोई धारणा नहीं है, ना तो मुझे किसी में तुलना नहीं करनी है। सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है और वो प्राचीन है, उस पर जो है करना चाहिए, चाहे वो कोई भी। ठीक।